चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। नवरात्रि को 9 दिन मनाने के पीछे की कहानी भी हम जानने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिनमें एक बार शारदीय नवरात्रि और एक बार चैत्री नवरात्रि और इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने का विधान सदियों से चला आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसी हुई? सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने रखा? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी और सबसे पहले किसने नवरात्रि का व्रत किया था। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति और सुख समृद्धि की कामना करने के लिए इसकी उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। ये नीलकमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नीलकमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को ये पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नीलकमल ढूंढ रहे हैं, तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नीलकमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान श्री राम ने वे नीलकमल चढ़ाए तो उनमें एक नीलकमल कम निकला। यह देखकर वो चिंतित हो गए और अंत में उन्होंने नीलकमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला लिया। अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हो गई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया। प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई है। ऐसे में भगवान राम ही नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और मनुष्य थे। तो दोस्तों, नवरात्रि से जुड़ी ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी जानकर? अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फेसबुक पर भी मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।